बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम समीउर रहमान है, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ विश इस्लामाबाद पाकिस्तान का। ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये रिगार्डिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे कामन मुआशरे की जो है ना एक डिज़ीज़ है बहुत सारी। अक्सर औक़ात हम प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिखते हैं, तो उसकी वजह से जब हमें पता नहीं होता है तो हम बहुत सारे सीरियस डिज़ीज़ का शिकार हो जाते हैं। हम एक टॉपिक हेल्थ एंड सेफ्टी में पढ़ाते हैं, उनको हम पीपीएम बोलते हैं, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मसलन जितनी भी मशीनरी होती है या प्लांट्स मशीनरी या कोई भी व्हीकल हैं, उनका हमने एक स्पेसिफिक इंटरवल के ऊपर जो है ना वो प्रिवेंशन मेंटेनेंस करनी होती है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम उनको चीज़ें देखते हैं कि गाड़ी के अंदर अगर खुदा न खास्ता कोई उसका लुब्रिकेंट जो है ना वो ख़त्म है या और कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम उसको पहले से ठीक कर लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि वो फिर इमरजेंसी शट डाउन मेंटेनेंस में हम नहीं आ जाते हैं, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। सिमिलरली पीपीएम इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर ह्यूमन बॉडी। बाज़ औक़ात हमें पता नहीं होता है और हमने अपनी बॉडी का कभी भी जो है ना मेडिकल चेकअप नहीं किया होता है, जिसको हम हेल्थ सर्वेलेंस बोलते हैं। तो कुछ टेस्ट है जिसका मैं बताता हूँ, अगर हम वो लाइफ में एक दफ़ा या साल में एक दफ़ा कर लें तो सीरियस जो डिज़ीज़ है उससे फिर हमको अल्लाह पाक जो है ना बचा सकता है और नुकसान से भी बचा सकता है। अव्वल तो जब किसी को इंसान को आप बात करें कि भाई आप अपना जो है ना मेडिकल चेकअप करें, तो कॉमन हमारे मुआशरे का अप्रोच ये है कि अगर मैं मेडिकल चेकअप करूँगा और उसमें कोई प्रॉब्लम निकलेगी तो उससे मुझे स्ट्रेस हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। इस वजह से बेहतर यही है कि मैं जो है ना ये ना करूँ, टेस्ट ना करूँ। लेकिन देखिए, अगर आप लोग शौकत खानम को भी ले लें तो शौकत खानम आपको जो है ना तब आपको लेती है जब स्टेज 1 स्टेज 2 पे कैंसर हो। स्टेज 3 4 पे फिर वो जो कैंसर होते हैं पेशेंट वो उसको नहीं लेती है। तो अगर इंसान को खुदा न खास्ता कोई बॉडी में ऐसी डिज़ीज़ का पता चले जो अभी इनिशियल स्टेज पे हो और आप उसके लिए प्रिवेंटिव मेजर ले लें, ज़्यादातर तो जो कॉमन डिजीज़ हैं, अव्वल तो अगर हम उसके लिहाज से जो है ना परहेज़ करना शुरू कर दें, इलाज की बजाय हम परहेज़ करें अपने खाने पीने में या अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चेंजेस ले आएँ, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो डिज़ीज़ जो है ना ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो मैं कुछ सर्टेन टेस्ट है जिसका आज मैं ज़िक्र करूँगा जो हर एक इंसान को करने चाहिए, ख़ासकर अगर उनकी एज जो है ना वो 40 प्लस में है। अव्वल तो अपने ब्लड की जो है ना स्क्रीनिंग करनी चाहिए, जिसको हम सीबीसी बोलते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट। कंप्लीट ब्लड काउंट में आपको पता चल जाता है कि आपका डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स कितने हैं, रेड ब्लड सेल्स कितने हैं, प्लेटलेट्स जो है ना वो ठीक है या नहीं है, होमोग्लोबिन उनकी मिकदार जो है ना वो ठीक है या नहीं है। उससे आपको जो है ना अपनी जो ब्लड है उसका एक पिक्चर आ जाता है, एक तस्वीर आ जाती है, जिससे आपको पता चल जाता है कि अगर आपकी जो ब्लड है वो नॉर्मल है तो ऑटोमेटिकली वो आपको जो है ना आगे फ़ायदा देती है। इसी तरीके से एक और टेस्ट है, वो है लिपिड प्रोफाइल। अगर किसी का ख़ासकर वज़न ज़्यादा है उन लोगों के लिए या बहुत ज़्यादा कम है, तो दोनों के लिए लिपिड प्रोफाइल बेसिकली हमारे जो बॉडी के अंदर जितनी भी ऐसे जो फैट्स होती है जो एक्स्ट्रा हमारी खासकर जो आर्टरीज़ या वेन में जो है ना वो आ जाती हैं, तो अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हमें नहीं पता होता है, हमने लिपिड प्रोफाइल नहीं किया होता है, तो वो हमें हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हमारा कॉमन ख्याल ये है कि अगर मेरा वेट कम है तो फिर ज़रूरत नहीं है मुझे जो है ना कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक करने की। लेकिन देखें, दो किस्म की कोलेस्ट्रॉल होती है, एक को एचडीएल और दूसरे को एलडीएल बोलते हैं। एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल है, मतलब अगर एक बंदे की कोलेस्ट्रॉल लेवल एचडीएल की कम है तो उसको कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा लेना होगा, और एक बंदा है उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा है तो उसको वो कम करना होगा। या इसके साथ एक और जो है ना सब्सटेंस होती है, उसको ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। अब अगर ब्लड के अंदर आप ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है या एलडीएल ज़्यादा है तो उसको जो रिस्क ऑफ हार्ट अटैक रिस्क है वो ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप उसके लिए आप टेस्ट करें और आपका लिपिड प्रोफाइल का जो वो है रिज़ल्ट है वो ठीक नहीं है, तो फिर आप उसके मुताबिक अपनी जो है ना चेंजेस ले आएंगे ज़िंदगी में या खाने पीने में, ख़ासकर जो फैट्स है उसको कम से कम कर देंगे, तो उससे वो जो आपका लेवल है वो कम हो जाएगा। और बाज़ औक़ात डॉक्टर इसके लिए मेडिकेशन भी दे देते हैं, जैसे स्टैटिन है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल से कम हो जाता है। तो ये दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा टेस्ट जो करना चाहिए ख़ासकर जो फैट्स हैं जिसके ज़्यादा बॉडी के अंदर, वो है अपनी लिवर फंक्शन टेस्ट का, जिसको हम LFTs बोलते हैं। अब लिवर फंक्शन टेस्ट हमारी मुआशरे में जो बीमारी है, जो सडन से डिज़ीज़ जो है ना वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाती है और साइलेंट किलर है हमारे मुल्क में, वो है हेपेटाइटिस बी, सी और जो है ना फैटी लिवर। तो ये जो लिवर है ये हमारी बॉडी का ऐसे समझ लें कि ये खून
جو پیدا کرتا ہے اور جو خون کو جو ہے نا جس سے ٹاکسیٹیسی کو ریموو کرتا ہے، مطلب خطرناک معدہ کو وہ جو اسے ریموو کرتا ہے، وہ بیسیکلی ہمارا لیور کرتا ہے۔ تو لیور میں یہ بھی ہے کہ جب تک لیور ایک خاص لیول پہ بہت زیادہ کرونک کنڈیشن میں آ کے لو لیول پہ اس کی ایفیشنسی نہیں آتی، تو تب تک ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اگر ہمیں ہیپاٹائٹس بی یا سی یا جو خاص کر جو فیٹی لیور ہے اس کا انیشیل سٹیج پہ پتہ چل جائے نا، تو پھر جو ہے نا وہ ہمارا جو لیور ہے اس کو ہم جو ہے نا بچا سکتے ہیں۔ بعض اوقات وہ ایسے کنڈیشن میں چل جاتا ہے کرونک ڈیزیز کی صورت میں کہ پھر اس کا جو ریورس ہے وہ لیور کی پاسبل نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ایل ایف ٹیز ہے وہ انسان کو زندگی میں ایک دفعہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ایک اور ٹیسٹ ہے، وہ کڈنی کا چیک کرتے ہیں۔ آج کل آپ معاشرے میں دیکھیں تو کڈنی جو فیلئر ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو کڈنی کے لحاظ سے آپ نے جو ہے نا اپنے کڈنی کا جو ٹیسٹ ہے وہ لازم کرنے ہیں۔ خاص کر اگر آپ سمپل ٹیسٹ کرتے ہیں فرسٹ تو یورین آر ای کر لینا چاہیے، اس سے آپ کو اپنی یورین کی پکچر آ جاتی ہے کہ اس کے اندر کوئی سیریس جو ہے نا آپ کا انفیکشن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ جو ہے نا اس کا کڈنی ٹیسٹ کرتے ہیں، اس میں اگر کوئی پرابلم ہے تو کڈنی جو لحاظ سے جو ٹیسٹ ہے وہ لازم جو ہے نا وہ ہر ایک انسان کو کرنے چاہیے۔ اگر خاص کر اس کی پاؤں میں سویلنگ ہو رہی ہے، باڈی میں سویلنگ آ گئی ہے، یا ان کو جو یورین ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے، یا اس کے اندر کوئی تکلیف ہے، تو اس کے لحاظ سے جو یورین کے ٹیسٹ ہے جس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے اپنی کڈنیز کا، تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے نا وہ ایک دفعہ کرے۔ تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اپنی بلڈ پریشر کو چیک کرنا چاہیے ریگولرلی 1 ویک تک۔ اس سے آپ کو اگر بی پی کا پتہ ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے، تو آپ اس کا اپنی کھانے کے اندر نمک کو کم کر لیں گے، تو آپ کا جو بی پی لیول ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ آٹومیٹکلی نارمل کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کچھ چیزیں جو میں نے باتیں ٹیسٹ وغیرہ سے لحاظ سے کی ہیں، یہ اس لیے کی ہے کہ کامنلی بہت سارے لوگ جب اس کی لاسٹ اسٹیج ڈیزیز پہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی ریکوری چونکہ یہ کرونک ہوتی ہے، پتہ ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ٹیسٹ جو ہے نا یہ میں بتا دوں، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہم یہ کریں، یہ 2 3 4 ٹیسٹ ہم جو ہے نا وہ اپنی کر لیں کسی بھی ٹائم، اور وہ پتہ چل جائے تو ہم اپنے جو ہے نا سیریس ڈیزیز سے بچ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی میں ایک ایڈوائز کرتا ہوں کہ جب آپ ایک لیبارٹری سے ٹیسٹ کرتے ہیں، خدا نخواستہ آپ کی چینجز ہو، جو ہے نا ریشو ہائی ہو، تو کائنڈلی اس کو ایک اور اچھے لیبارٹری سے پہلے جو ہے نا وہ کنفرم کر لیا کریں، تاکہ بعض اوقات جو ٹیسٹ کٹس ہوتے ہیں وہ ایکسپائرڈ ہوتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کو وہ ڈیزیز جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ ٹیسٹ کے اندر مسئلہ موجود ہو، تو اگر آپ وہ ٹیسٹ کسی اور اچھے لیبارٹری سے ویریفائی کر لیں گے نا، تو پھر اگر اس کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آٹومیٹکلی اس سے پھر آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو، اور اس کو کائنڈلی شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔